जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। आप सभी का स्वागत है। आप अगर एलएनएमयू के कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स किसी भी फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। स्पेशली कॉमर्स वाले के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप आर्ट्स से हैं और साइंस से हैं तो भी यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीईएस जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसका वीडियो मैं प्रत्येक टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसका टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। इन टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आता ही है। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो सिलेबस का मैंने डिस्कशन कर दिया था पहले ही। इसमें से 2 पार्ट होता है। ग्रुप ए में जनरल स्टडी जो 50 मार्क्स का होता है, और ग्रुप बी एनवायरमेंटल स्टडी जो भी 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, जनरल स्टडी में इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विविध से क्वेश्चन, पुरस्कार सम्मान से, प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक, कंप्यूटर, खेल जगत, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं प्रत्येक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। इस चैनल के साथ आप लोग बने रहे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक का नाम है। यह बुक किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। लाइव क्लास के थ्रू भी जीईएस पढ़ाया गया था। जीईएस का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। संडे को, प्रत्येक संडे को आप लोगों को जीईएस का क्लास मिलेगा, और प्रत्येक दिन आप 10 बजे रात में इस चैनल को विजिट कीजिएगा तो आपको जीईएस का वीडियो मिलेगा, जो मैं जीएस टॉनिक नाम दिया हूँ। ठीक है ना, ये टॉनिक आप लोगों को रात में 10 बजे लेना है और आराम से सो जाना है। कुछ नहीं करना है, 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो होगा, ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा, जिसे देखकर आपको सोना है और कुछ नहीं पढ़ना है। आप लोगों का 100 में से 90 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो जीवन के साथ रोमांस, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको लिख देगा तो रोमांसिंग विद लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा देवानंद, ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रीजुडाइस किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जेन ऑस्टेन। ये जेन ऑस्टेन के द्वारा ये लिखा गया है, प्राइस एंड प्रीजुडाइस। ठीक है, चलिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है 1984 के लेखक कौन? 1984 के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ओरवेल। जॉर्ज ओरवेल के द्वारा 1984 पुस्तक लिखा गया है। चलिए पांचवा प्रश्न है बियॉन्ड द लाइन एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, अपने बारे में लिखना। तो ये कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है बियॉन्ड द लाइन एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, छठा प्रश्न सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? पुस्तक सिटी ऑफ जॉय, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमिनिक लेपियर। ये लेखक हैं सिटी ऑफ जॉय के। चलिए सातवां प्रश्न है टू लाइव्स किसने लिखी है? टू लाइव्स किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ के द्वारा टू लाइव्स लिखा गया। आठवां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइडिंग सोल्स, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। 9वां क्वेश्चन है द जिगजैग वे पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनीता देसाई। अनीता देसाई के द्वारा द जिगजैग वे पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, 10वां प्रश्न है एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स के द्वारा लिखा गया है एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी। चलिए 11वां प्रश्न है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इस प्रश्न के लेखक हैं विमल जालान। विमल जालान के द्वारा लिखा गया है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। 12वां प्रश्न है लज्जा।
लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के जो लेखक हैं वह है किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए जो किरण बेदी कौन थे। ठीक है, 13वां प्रश्न है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो श्री अरविंदो द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। चलिए, तो 14वां प्रश्न है भारत एक खोज। बहुत ही फेमस बुक है द भारत एक खोज। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से बच्चे पुकारते थे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, 15 में है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किन्हीं के द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेघनाद देसाई, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए, 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित किस उपनिषद में से आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है? ये जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडके। ठीक है, 17वां प्रश्न है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखा है? यानी कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स किनके द्वारा लिखा गया है? और जिनके द्वारा लिखा गया वो वैज्ञानिक थे तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ये ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक लिखा गया। 18वां प्रश्न है सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन? तो सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा कौन सा लिखा गया? तो इसका होगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, 20वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक के उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को बुकर पुरस्कार मिला था? ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को बुकर पुरस्कार मिला था तो किरण देसाई को। ठीक है, 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये अभी आपने पढ़ा जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है तो ये नेहरू के द्वारा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक में एक आत्मकथा भारत की खोज विश्व इतिहास की झलक होगा। ठीक है, 22वां प्रश्न, हाल ही में अत्यधिक बेची गई किताब द रोड अहेड के लेखक कौन है? तो 22वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल गेट्स। ठीक है, हाल ही में अत्यधिक बेची गई किताब द रोड अहेड बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। 23वां प्रश्न है चर्चित किताब मालगुडी डेज के जो लेखक हैं आर के नारायण हैं मालगुडी डेज। ठीक है, 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी के रचनाकार हैं? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी के रचनाकार हैं? तो आर के नारायण इसका भी आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मालगुडी डेज लिखा गया है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड ये उनके द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद गाइड भी लिखा गया है तो गार्डनर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। 26वां इंडिका मेगा स्तनीज के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है। ये सब बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है तो यहाँ पढ़ना आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? ये तो आपको पता ही है, आर के नारायण होगा इसका सही उत्तर। 28वां प्रश्न है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड पुस्तक के लेखक कौन? एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दीपक चोपड़ा। 29वां प्रश्न, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन किट्स। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है जिस पर द मेकिंग ऑफ वह महात्मा फिल्म भी बनाई गई थी? तो इसका होगा फातिमा मीर। 31वां प्रश्न है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक मार्क टूली, ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न है सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिया ऑफ प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से ये
पुस्तक के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से हुआ था, इसको इसमें कवर किया गया है। और भी अगर कुछ छूटा होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस चैनल के साथ बने रहें और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। थैंक यू।